नमस्ते बच्चों। तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत के एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर पर निकलते हैं। ये सफर है भारत के अलग अलग मौसम और जलवायु को समझने का। सब तैयार है ना? तो चलो क्लास की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। जरा सोचो, अपना देश तो एक ही है, भारत, पर यहाँ एक तरफ तो है बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ ठीक इसका उल्टा, दूर दूर तक फैला गर्म रेगिस्तान। भला एक ही देश में ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए, एक तरफ इतनी जबरदस्त हरियाली है जहां हर जगह पानी ही पानी है, और दूसरी तरफ सिर्फ सूखी रेत। और मजे की बात पता है क्या है? ये दोनों ही तस्वीरें अपने देश भारत की हैं। है ना एकदम कमाल की बात? ठीक है, तो इस कमाल की बात को और अच्छे से समझने से पहले चलो कुछ जरूरी और बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ये हमारे आगे के सफर में बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या फर्क है। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। देखो, मौसम मतलब आज का हालचाल, जैसे अभी धूप है या बादल छाए हैं, बस आज का। और जलवायु का मतलब है किसी जगह का लंबे समय का, मतलब सालों साल का पैटर्न, कि वहां का मिजाज आमतौर पर कैसा रहता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, हम आमतौर पर 4 मौसमों के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना? लेकिन भारत में पारंपरिक रूप से 6 ऋतुएं मानी जाती रही हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा। सोचो, हर ऋतु का अपना एक अलग ही मजा है और अपने त्योहार भी होते हैं। तो अब जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो सब अपनी सीट बेल्ट बांध लो। भारत की अलग अलग जलवायु को जानने का हमारा अभियान अब शुरू होता है। हमारा पहला पड़ाव है पहाड़ी इलाके। यहाँ की जलवायु होती है समशीतोष्ण, यानी कि टेम्परेट। मतलब न तो ज्यादा गर्मी न ही ज्यादा सर्दी, एकदम बढ़िया मौसम। गर्मियों की छुट्टियों में सब यहीं तो भागते हैं, सही कहा ना? अच्छा, अब पहाड़ों से उतरकर सीधे चलते हैं पश्चिम में, थार रेगिस्तान की तरफ। यहाँ है शुष्क यानी कि एरिड जलवायु। मतलब दिन में पड़ती है भयंकर गर्मी, रातें हो जाती हैं ठंडी, और बारिश तो ना के बराबर होती है। हमारा अगला स्टॉप है पश्चिमी तट, जैसे कि गोवा और मुंबई। यहां मिलती है उष्णकटिबंधीय नम यानी ट्रॉपिकल वेट जलवायु। इसका सीधा सा मतलब है हवा में बहुत सारी नमी और उससे भी कहीं ज्यादा बारिश। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अरे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन सब के अलावा भी भारत में अल्पाइन, सब ट्रॉपिकल और सेमी एरिड जैसी और भी कई तरह की जलवायु हैं। मतलब अपने देश में पूरी वैरायटी मौजूद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई इतनी सारी वैरायटी आखिर आती कहां से है? भारत के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे यहां इतनी अलग अलग तरह की जलवायु बन जाती हैं? चलो पता लगाते हैं। इस सीक्रेट फॉर्मूले की पहली और सबसे जरूरी सामग्री है स्थलाकृति। अंग्रेजी में इसे कहते हैं टोपोग्राफी। ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। अरे, इसका आसान सा मतलब है हमारी जमीन का आकार, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं सपाट मैदान। और इस कहानी का सुपर हीरो कौन है? वो है हमारा महान हिमालय। ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ा होकर मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है और हमें कड़ाके की ठंड से बचाता है। और इस फॉर्मूले की दूसरी सबसे जरूरी सामग्री, अरे भाई, भारत का सुपरस्टार मानसून। इसके बिना तो भारत की जलवायु की कहानी ही एकदम अधूरी है। पता है ये मानसून कितना शक्तिशाली है? मेघालय में एक जगह है मासिन राम। वहां एक साल में लगभग 11,000 मिलीमीटर बारिश होती है। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना हुआ? पूरे 11 मीटर। मतलब एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची बारिश। सोचो, इसी वजह से ये दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों में से एक है। तो बच्चों, हमने ये जान लिया कि भारत में कौन कौन सी जलवायु हैं और क्यों हैं। पर अब सवाल ये है, तो क्या मतलब ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जलवायु ही तो तय करती है कि खेतों में कौन सी फसल उगेगी, हम क्या खाएंगे, गर्मियों में सूती और सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनेंगे। यहाँ तक कि हमारे ज्यादातर त्योहार भी तो इन ऋतुओं से ही जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये एक बहुत पुरानी संस्कृत प्रार्थना है। इसका मतलब है, हे ईश्वर, समय पर बारिश हो ताकि धरती हरी भरी रहे। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी जलवायु और समय पर होने वाली बारिश को कितना ज्यादा महत्व देते थे। तो आज के इस मजेदार सफर के बाद सबके लिए एक सोचने वाली बात है। हम सब जिस भी शहर या गांव में रहते हैं, वहां की जलवायु हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे स्कूल जाने पर, हमारे खेलने कूदने पर
कैसे असर डालती है? इस पर सोचना जरूर।